विशेष जो कार्यक्रम है तो इसका आयोजन बिल्कुल सर किए हैं। अब विशेष रूप से क्या क्या कैसे व्यवस्था होनी है ये सारी चीज की जानकारी ये देंगे और जो जितने भी शिक्षक हैं सब आप लोगों को संबोधित करेंगे। उनके लिए आप लोग आशीर्वाद का 2 वचन सुनेंगे जिससे आप लोगों का भविष्य स्वर्णमय हो। धन्यवाद। परिसर में उपस्थित शिक्षक छात्र छात्रा हैं, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। मार्गदर्शन के सहारे आप ऊंचाइयों को छुएंगे और हमेशा से पुरस्कार मिलना कौतूहल का विषय होता है और मन में लगा रहता है कि मुझे भी प्राप्त हो। हालांकि ये चीज़ सबको नहीं मिल पाता है, उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इस घोर प्रतिस्पर्धा के दौर में यूँ कहें कि ज़्यादा अगर कठोर शब्दों में से कहा जाए तो बोलते हैं इसको कलाकार प्रतियोगिता जो कि अभी चल रही है, तो उसमें अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब आप इस योग्य बन पाते हैं। और मुझे ये जानकर खुशी है कि आप वहाँ तक इस परिसर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस महत्वपूर्ण वर्ड से हम लोगों को प्रेरित किए। तो अब मैं आप लोगों के सामने मुकेश सर को बुलाने जा रहा हूं, जो हाई स्कूल के टीचर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सबसे पहले इस प्रांगण में उपस्थित हमारे परम आदरणीय शिक्षकगण, डायरेक्टर साहब तथा आदर्श चिल्ड्रन एकेडमी एसजी पाठशाला में उपस्थित पुष्प वाटिका के हंसते मुस्कुराते समय, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपनी प्रतिभा का परीक्षा दिए हैं। इसमें कुछ बच्चे सफल हुए हैं, कुछ बच्चे असफल हुए। तो असफलता से घबराना नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से सफलता के लिए टेस्ट दिया जाएगा, उसमें बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है इसमें तुम सुधार करो, ऐसे ही लोगों की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं सभी छात्रों को प्रेरित करूंगा कि एसजी पाठशाला में आप अपना नामांकन कराएं। अच्छी व्यवस्था है, शिक्षकगण अच्छे अच्छे लोग हैं और अपनी मंजिल को, अपनी सफलता को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सर बताएं कि यहाँ पे जैसे जो भी बच्चे भी असफल रह गए, वो एक असफल नहीं बल्कि एक नई चुनौती है उन लोगों बच्चों के लिए। और क्लास 10 के बाद ही आप लोगों का असली दौर स्टार्ट होता है। यहाँ से एक नई चुनौती स्टार्ट होती है कि आगे भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ से आपका असली दौर और आगे जो भी बच्चे अपने लक्ष्य को रखे हुए हैं वो यही 11th से स्टार्ट होती है। और ये 11th में सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आगे ही आप अपने भविष्य को, जो भी आप अपने एम रखे हैं, उसको आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अगले सर को बुलाने जा रहे हैं, जो कि जागृति सर के हैं, महेश सर। वो आएंगे आप लोगों के बीच। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं आए हुए सभी विद्यार्थियों, आप सबों का मेरा प्यार भरा आभार। जैसा कि आप लोग आज ये एसजी पाठशाला जो
एक छात्रवृत्ति के स्वरूप आप लोगों को सुनहरा अवसर दिया कि जो बच्चे मेधावी हैं उन्हें ये संस्थान आगे इसी प्रांगण में आगे चल के अगर आप 11-12 की साइंस फैकल्टी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये संस्था आपको छात्रवृत्ति स्वरूप कुछ पैसे देंगे ताकि आप आगे की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सफल और असफल। जैसे कि इस एग्जाम में आप लोगों ने भाग लिया, कुछ बच्चे आए हैं कुछ नहीं आए हैं, सभी शिक्षकों ने बताया आपको, तो आप इससे हारे नहीं। सफल और सफलता में केवल एक ओ शब्द का अंतर है, सफल और असफल। आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ढूंढें। ये तो अभी शुरुआत हुई है। आज आप अभी 10th पास करने वाले हैं, फिर 11-12 है, या आप जिस आगे बहुत सारा अभी तो एक डाल में है, बाकी बहुत सारे टहनियाँ ऐसे वैसे निकल जाएगी। तो अभी आपको संघर्ष कर कर जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, क्योंकि संघर्ष के बिना ये जीवन अधूरा है। आपको हर एक पल पल पर चुनौतियां आएंगी। आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, देश के एक अच्छे नागरिक बनना है, इस देश में आपको एक अच्छे योगदान देना है ताकि आगे चलकर हम एक इस भारतवर्ष के लिए अच्छे व्यक्ति बने, आगे बढ़ें। तो आप लोग विशेष मैं क्या कहूँगा, आप लोग मेहनत करें। आने वाले देश के भविष्य भावी पीढ़ी आप ही लोग हैं, आप ही लोग के ऊपर इस देश का बोझ है, इन्हें आगे बढ़ाएं, देश का नाम रोशन करें। और आप लोग जो भी आगे 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं तो आया देखा अच्छा फैकल्टी है। आप लोग विशेष आगे चल गए साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये भिक्खू सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे माहौल में सर के डायरेक्शन में आप संस्थान को चला रहे हैं, जो अनुभवी सर हैं। तो आप आगे बढ़ाएं। आपको और आपकी पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बनाओ ना, मेरा हाथ दर्द कर रही है। तो मैं बुलाने जा रहे हैं सुखनंदन सर, जो कि आदर्श लेन एकेडमी के टीचर्स हैं और बहुत ही खतरनाक टीचर है और बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। डियर गेस्ट, सभी टीचरगण एवं सभी प्यारे प्यारे बच्चों, और भी बहुत मेरे स्कूल से ही निकले हुए बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। तो मैं आदर्श लेन एकेडमी एवं एसजी पाठशाला की ओर से सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप लोग सितारे, एकदम सितारे, चैंपियंस हैं, इसलिए तो आप लोग आज चमकने के हकदार भी हैं, चमकने भी आए। सब कोई को आज प्रोत्साहन किया जाएगा, सब कोई को अपना अपना जो मेहनत है उसका फल मिलने वाला है। कुछ और भी चीजों के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं। तो मैं बहुत दिन से कुछ क्वेश्चंस है मेरे मन में जो कि आज शेयर करने का बहुत ही इच्छा प्रकट हो रही है। बहुत लोग सोचते हैं ये बिहारी शब्द है क्या? नहीं, क्या गाली है? क्या हम उसे शांत समझे? बस मुझे ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सभी लोग से पूछना चाह रहे हो, अगर किसी के पास जवाब है तो प्लीज बताएं जरूर। ये बिहारी शब्द है क्या? कहीं सुनता हो तो ये मुझे गाली सा लगता है, तो कहीं सुनता हो तो बहुत प्राउड भी लगता है किसी के पास जवाब? ये वीरों की भूमि है, इसलिए बिहारी बोलते हैं। और तुमको तो पहले से बता था। नहीं अच्छे से सुनाई दिया, फिर से प्लीज। ये वीरों की भूमि है, इसलिए हम सभी को बिहारी बोला जाता है। ओह थैंक यू। वीरों की भूमि नहीं, तो मैं ना कुछ एक कविता लिख के लाया हूँ बिहार के लिए, सुनाना चाहूंगा जरूर।
बहुत छोटा सा कविता है, सुन के जाइएगा आप लोग। Tell me about it. ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर अच्छा लगे तो तालियों से बिल्कुल एकदम स्वागत करिएगा हम लोग का, अभिनंदन करिएगा, उत्साह बढ़ाइएगा ताकि मैं और भी आगे और भी कुछ ला सकूं। देखो हम र को ड़ बोलेंगे, देखो हम र को ड़ बोलेंगे, नहीं बिहारी में होता है ना र सही से नहीं उच्चारण निकलता तो ड़ा बोल देना, इसलिए तो देखो हम र को ड़ बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत समझना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहार होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, क्योंकि तुम ही हो, बस इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तौलते हो। मॉम डैड बिहार से है, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। अच्छा लग रहा है। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे कि तुम्हारी खता क्या है, बोल देते हो मजाक में मैं बिहारी कौन होता है, तो बिहारी तुमको पता क्या है। चलो इसके बारे में मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। आज मैं IAS वाईएस की बात नहीं करता, ना ही करूंगा, गणित को तो छोड़ ही दो, मैं ये कहूंगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है ना। बहुत अभी तो बताया, एक बच्चे ने भी बताया ये वीरों की भूमि है, तो वैसे ही कुछ वीरों के लिए भी कुछ शब्द लाया हूँ। तो जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जीत और खुमारी है, जो सत्ता हिलाते वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो संसद चलाते हुए राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो बदल दे गणित को वो आर्यभट्ट व्यभिचारी है, जो छीन कर दे नव को वो कुंवर सिंह का तलवार तेज धारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खां की वो धुन प्यारी है। इम्तियाज, शत्रुघ्न, मीका, सुशांत, ऐसे बहुत सारे सब की ये कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट जारी है और अभी भी दिल में कोई खलीस हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते है ना। बहुत सारा सट्टेबाज जो होता है जो कि हरियाणा से ही आते हैं वही चलाता है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं और वो उसका वजह भी बहुत बड़ा बिहारी ही है। यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वाले यमन में तुम्हें आपत्ति है तो अपनी ही देश की भाषाओं में तुमको विपत्ति होती है ना। हम लोग फॉरेन भाषा को एक्सेप्ट करे हुए हैं, इंग्लिश 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 इंग्लिश, जहाँ जाओ इंग्लिश, हिंदी की तो कोई बात ही नहीं करता। क्या ही गए हमारी हिंदी का। अगर हिंदी आपकी कमजोर है तो कोई आपको प्राइवेट जॉब, अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी। अगर अच्छी जॉब प्राइवेट चाह रहे हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी कर दी जाती है। यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे दोस्त, भाई बहन एवं मेरे आदरणीय सर को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहते हैं सफल होने के लिए किसी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो आज अगर आपको सफल होना है तो आपके जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। हमारे लाइफ में बहुत सारे शिक्षक आते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपना छाप छोड़ के जाते हैं।
जैसे ये घोघा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे बिक्कू सर जो मैथ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जो नीरज सर जो अपने मैथ के धुरंधर माने जाते हैं, रामजी सर जिनसे आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो हम अगर मान लीजिए एक चट्टान के सामने खड़े होते हैं तो चट्टान देखकर हम लोग भयभीत हो जाते हैं कि ये चट्टान इतनी बड़ी है, हम कैसे चढ़ेंगे। तो एक शिक्षक का काम होता है आपको हाथ पकड़ के उस चट्टान पे चढ़ने के लिए सिखाता है, तभी जाके आप उससे सफल होकर चट्टान पे चढ़ पाइएगा। हम लोग को ये एसजी पाठशाला को हम तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो ये आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिए कि आप आपसे आपस में कंपटीशन करके इसमें देख सके कि हमसे बड़ा धुरंधर कौन है, हमसे बड़ा तेज कौन है। हम जब 10 स्टूडेंट के बीच में अगर कंपटीशन करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि हम ठीक है एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब हम 100 के बीच में जाते हैं तो हमारी कंपटीशन बढ़ जाती है, तभी हम और बेहतर तरीका से प्रयास करते हैं और अपने मेहनत को बढ़ाते हैं। जैसा कि अगर आपको सफल होना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे सफल बनाने में आपको बहुत सहयोग करेगा। जैसे कि आत्मविश्वास होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, मेहनत कड़ी होनी चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए और सबसे बहुमुख्य अपने टीचर और माता पिता का सम्मान होना चाहिए। और हमारे बीच इतने स्टूडेंट जो हैं जो ये कंपटीशन में भाग लिए, आप लोग बहुत अच्छा किए और आगे भी और बेहतर करिएगा। धन्यवाद।